बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा द रेबल पोएम, जो कि दाऊद कमाल ने लिखी थी। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रेबल क्या होता है, रेबल का मतलब क्या होता है, रेबल किससे कहा जाता है। जो रेबल है ना, रेबल एक बागी इंसान को कहा जाता है, एक बगावत करने वाले इंसान को कहा जाता है। तो बगावत कौन करता है? बगावत वही इंसान करता है जो इंसान हुकूमत के जो फैसले हैं उनको पसंद नहीं करता, उनके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है, उनके जो लॉज हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको मानता नहीं है, और वो चाहता है कि हमारे जो सोसाइटी है ना उसके अंदर किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। तो वो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो क्या करता है, वो आवाज़ उठाता है। जहाँ पर बाकी सारे लोग जो होते हैं वो खामोश बैठे होते हैं, लेकिन वो एक इंसान ऐसा होता है कि जो क्या करता है, जो आवाज़ उठाता है। उन लोगों के लिए भी, वो जो मजलूम लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, जिन लोगों के साथ जो है अच्छा रवैया नहीं रखा गया, जिनके हक को मारा गया है, वो उनके हक के लिए भी आवाज़ उठाता है। और वो क्या करता है, वो इतना ज़्यादा बेझिझक होता है, वो इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि मेरी जान भी चाहे चली जाए लेकिन मैं हक से पीछे नहीं हटूंगा। वो हक से पीछे नहीं हटता। वो ऐसा चाहता है कि वो जो है ना हर इंसान को इंसाफ दिलाए। वो जो उसकी कम्युनिटी के लोग हैं उन सब लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता है। लेकिन उसको क्या कहा जाता है? उसको बागी कहा जाता है, यानी कि उसको रेबल कहा जाता है। अब जो रेबल है, रेबल का अंजाम क्या होता है? रेबल का अंजाम ये होता है जब वो ज़्यादा बगावत करता है, वो हुकूमत के खिलाफ जाता है, जो कानून है वो कानून के खिलाफ चला जाता है। तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है, उसको या तो जेल में डाला जाता है या फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो उस जाहिर है उसको रोकने का यही तरीका उनके पास होता है कि वो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इस पॉइंट के अंदर भी दाऊद कमाल ने कुछ इसी तरह की चीज़ बताई है कि जो रेबल है, रेबल के साथ उन्होंने क्या किया, किस तरह से वो रेबल जो है उसको सुबह के टाइम कत्ल कर दिया गया। जो रेबल होता है ना, वो चाहता है कि वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना होने दे, किसी का भी हक ना मारा जाए। रेबल वो होते हैं जो कानून के खिलाफ बोल जाता है, हुक्मरानों के खिलाफ बोल जाता है, उनके जो फैसले हैं उनके साथ क्या करता है, उनके साथ इख्तलाफ करता है, वो उनको नहीं मानता, और कुछ भी गलत होने को वो देख भी नहीं सकता कि कुछ गलत हो रहा हो। रेबल हमेशा क्या करता है? रेबल हमेशा समाजी, माशी और सियासी जो तब्दीली है ना उसको चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने तरीके से लड़े, अपने तरीके से वो हक हासिल करने की कोशिश करे। वो अपने हक, आज़ादी और इंसाफ के लिए लड़ता रहता है, और वो लोगों को अपने साथ भी खड़ा करना चाहता है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो सिस्टम है, उसके अंदर ये होता है कि बाकी जो लोग हैं ना वो इस चीज़ से डरते हैं, वो नहीं खड़े होते। लेकिन कुछ होते हैं जो बगावत कर लेते हैं, जो हुकूमत के साथ भी बगावत कर लेते हैं, वो कानून के साथ भी बगावत कर लेते हैं। वो किसी चीज़ का नहीं सोचते, तो वो अपनी मर्जी करते हैं। वो कहते हैं कि हमने इंसाफ हासिल करना है। तो जो रेबल पोएम है ना, ये दाऊद कमाल की एक सोनेट है। दाऊद कमाल ने इसके अंदर बगावत के बारे में ही लिखा है, यानी कि एक रेबल के बारे में लिखा है। एक रेबल इंसान की स्टोरी है इसके अंदर। वो रेबल वो इंसान है जो अपने लोगों के जो राइट्स हैं उनके लिए स्टैंड लेता है, मगर बाद में क्या होता है, उसके साथ बहुत जुल्म होता है, उसको मार दिया जाता है, यानी उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो अब हम इस पोएम के टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो फिर हम इसको अच्छी तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ बताई गई। तो अब हम आ गए इसके टेक्स्ट की तरफ। They stood him up against an orchard wall and shoot him at dawn. उन्होंने उसे क्या किया? उसे बाग की दीवार के साथ खड़ा कर दिया। ऑर्चर्ड वॉल यानी कि बाग की दीवार के साथ उसको खड़ा कर दिया। और उस वक्त कौन सा टाइम था? उस वक्त सुबह का टाइम था, और उन्होंने सुबह के टाइम उसको क्या किया? उसको गोली मार दी। किसको खड़ा किया? उस रेबल को खड़ा किया। उस रेबल को दीवार के साथ खड़ा कर दिया, ऑर्चर्ड वॉल के साथ खड़ा करके उसको गोली मार दी। नेक्स्ट है पेंडिमोनियम ऑफ क्रॉस एंड देन द एम्प्टी हॉरिजन। और जो कव्वे थे ना, उन्होंने आसमान पर झुंड बना लिया। वो ज़्यादा सारे कव्वे जमा हो गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, और फिर बाद में क्या हुआ? आसमान खाली हो गया। हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे हिज मदर नील्स इन प्रेयर इन इग्नोरेंस। अब वहाँ पर देखें, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स यानी कि वो 100 मील दूर पर बैठी थी उनकी जो वालदा हैं। वो सुबह का टाइम था, सहरी का टाइम था, जिस वक्त उसको कत्ल किया गया। तो वो क्या कर रही थी? वो अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी। वो सोच रही थी कि मेरा बेटा ठीक है, सही सलामत है, और वो उसके लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला उसकी जो है हिफाजत करे और उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो। तो वो उधर उसकी हिफाजत के लिए दुआ मांग रही थी, लेकिन वो इस चीज़ से बिल्कुल भी बेखबर थी। उसको इस बात का नहीं पता था कि उसका बेटा जो है ना वो मर चुका है। उसका बेटा तो मर चुका था, लेकिन जो है उसको इस बात की कोई खबर नहीं थी, उसको पता भी नहीं था। और वो दुआ करने में लगी हुई थी। नमाज के बाद वो क्या कर रही थी? अल्लाह ताला के हाँ वो दुआ मांग रही थी। वी डेयर ऑन द स्टबल
द ब्लाइंड अर्थ मस्ट बी फेड। अब ये जो वीट एयर होता है ना, इसका हम दो तरह से इसके बारे में कह सकते हैं कि वीट एयर, एक तो हम इसको गंदम की जो जड़ें होती हैं ना वो भी कहा जा सकता है, या फिर जो उसको कटिंग हो जाती है ना उसको काट लिया जाता है ना, तो उसके बाद जो उसके नीचे बचते हैं ना कुछ हिस्सा जो बच जाता है ना छोटा छोटा, तो उसको भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि जो ज़मीन है ना वो बंजर हो चुकी है और उसको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है, यानी उसको फीड कराने की ज़रूरत है, उसको खाने की ज़रूरत है, उसको पीने की ज़रूरत है, और तभी जाके वो अच्छी फसल आपको दे सकती है, तभी जाके वो अच्छी तरह से आगे काम कर सकती है। वो बंजर हो चुकी है, यानी कि उसको अब ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको अच्छी तरह फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है। तो अब हम चलते हैं इसके क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ। तो हम देखते हैं कि ये रेबल कौन था, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ और इसकी वजह क्या थी। बहुत सारे लोगों को ये सोचना होता है कि राय का इख्तिलाफ करने वाला जो शख्स है ना वो बहुत ही गलत है, वो बहुत ही गलत काम कर रहा है, और उसको क्या कहा जाता है, उसके ऊपर तो टैग लग जाता है कि ये जो है ना ये अच्छा इंसान नहीं है, यानी कि ये जो है ना गलत काम करता है, ये एक नेगेटिव करैक्टर है, ऐसा समझा जाता है उसके बारे में ना। समझते हैं कि ये जो राय का इख्तिलाफ कर रहा है ना, बल्कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते भी हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जहाँ पर भी कुछ गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, होने दो, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो हम मारे जाएंगे, हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। इस बात से लोग डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो रेबल होता है ना वो इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरता, वो बगावत कर जाता है हर उस इंसान से जो लोगों का हक मार रहा होता है, जो लोगों को जलील कर रहा होता है, जो लोगों को सुकून से नहीं रहने दे रहा होता, वो उन लोगों के साथ बगावत कर लेता है। वो बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचता कि उसका अंजाम क्या होगा, क्या उसको मार दिया जाएगा, या उसके साथ क्या किया जाएगा, या उसको जेल में डाल देंगे, या उसके साथ कुछ भी बुरा हो जाए। लेकिन उसने क्या करना है, उसने उन लोगों के लिए स्टैंड लेना है जो लोग मजलूम हैं, जो लोग खुद आवाज़ नहीं उठा रहे, उन लोगों के लिए स्टैंड लेना है। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमें खामोश रहना चाहिए, अगर हम खामोश रहेंगे तभी हमारी इज्जत है, तभी हम सुकून से रह सकते हैं, जो हो रहा है जैसा हो रहा है वैसे ही चलने दें। ऐसे लोग सोचते हैं कि जैसा भी है वैसे ही चलता रहे, ये बेस्ट है, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जो कुछ हो रहा है होने दिया जाए। अगर हम हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए, अगर हम उस कानून के ख़िलाफ़ हो गए जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा, तो उसके बाद उनके साथ क्या होगा, वो जलील होकर रह जाएंगे ना, ये चीज़ वो सोचते हैं। एक्चुअली में जो हमारी सोसाइटी है ना, इसके अंदर रेबल को बहुत ही नेगेटिव करैक्टर समझा जाता है कि ये बहुत ही नेगेटिव काम करता है, बहुत ही गलत काम करता है, ठीक है। लेकिन दाऊद कमाल ने रेबल के बारे में कुछ ऐसा तस्वर दिया है। वो कहते हैं कि जो रेबल है ना वो एक ऐसा इंसान है जो सोसाइटी को बदलने की कोशिश करता है, जो सोसाइटी के अंदर उन लोगों की भी हिम्मत बनता है जो लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं, जो लोग अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते। बल्कि एक रेबल बहुत सारे रेबल्स को जन्म देता है। क्या करता है, वो बाकी सारे लोगों को भी इस चीज़ पर उकसाता है कि वो भी बगावत करें, वो भी अपने हक के लिए लड़ें, अपने हक के लिए बात करें, ना कि वो चुप करके बैठ जाएं। तो अपने हक के लिए सबको लड़ना चाहिए। जो दाऊद कमाल है ना, उनकी नज़रों में जो रेबल है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, जो कि समाजी, माशी और सियासी तब्दीली के लिए काम करते रहता है, और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जो सोसाइटी को राइट पाथ पर लाने की कोशिश करता है। और उसकी वजह से ना इस काम को, इस मकसद को अंजाम देने के लिए वो अपनी जान का भी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। वो सोचता है कि मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं ये काम ज़रूर करूँगा। इसके अलावा जो दाऊद कमाल है ना, उन्होंने रेबल को आइकन क्लास भी कहा है। तो आइकन क्लास कौन होते हैं? आइकन क्लास वो होते हैं जो पुराने ज़माने के जो रिवाज रस्में होती है ना, पिछले ज़माने में कुछ इस तरह की रस्में होती थी जो बिल्कुल भी उनका कोई मान ही नहीं था, बस ऐसे ही उन्होंने बना रखी थी गरीबों पर जुल्म करने के लिए, गरीबों पर जबर करने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें कर रखी थी। तो वो आइकन क्लास वो होते हैं जो इन रिवाज को, इनके जो काबिज लोग हैं ना, उनके जो कब्जे हैं उन सबको तोड़ने की कोशिश करता रहता है, और वो इन सब चीज़ों को बदलने की कोशिश। और दाऊद कमाल ये भी कहते हैं कि जो सोसाइटी है ना वो इन लोगों के साथ बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती। जो रेबल है ना उसके साथ उनकी खड़े होने की हिम्मत ही नहीं है, वो ये सोच भी नहीं सकती कि हम ऐसा करेंगे। वो इस चीज़ से हमेशा पीछे हटते हैं, बल्कि वो डरते हैं। वो बेखौफ नहीं है रेबल की तरह, जैसे वो एक बेखौफ इंसान होता है ना, वो बिल्कुल भी अपनी जान की भी परवाह नहीं करता और वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर जाता है। लेकिन जो बाकी सोसाइटी है ना वो ये काम नहीं करती, वो ऐसा करने से बहुत ज़्यादा डरती है। जिस सोसाइटी जो है ना वो अंधेरों में डूबी हुई है, डर में डूबी हुई है, और उसको लगता है कि जैसे हमें जैसा है वैसे ही चलन देना चाहिए, हमें ऐसे ही रहना चाहिए, हमें बिल्कुल भी कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। इस सोनेट के अंदर दाऊद कमाल ने कुछ इस तरह से कहा है कि उन्होंने जो बागी को ऑर्चर्ड वॉल के साथ खड़ा किया था ना और उसको वहाँ पर गोली मारी थी, यहाँ पर ये जो बाग है ना वो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की अलामत मानी जाती है।
प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी की अलामत मानी जाती है। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी को करती है। ये क्लियरली हमें इस बात का मैसेज देती है कि इस ऑर्चिड के साथ इसको जो मारा गया है ना, उसके साथ जो उसको ख़त्म कर दिया गया, उसका कत्ल कर दिया गया। अब ये जो ऑर्चिड वॉल होती है ना, ये क्या काम करती है, ये एक तरह से एक तो वो एक तरह से हिफाजत के लिए भी है कि वो हिफाजत करी है तमाम पौधों की, जितने भी बाग के अंदर जो पौधे हैं ना उन सब चीज़ों की हिफाजत करी है। लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या हुआ, उसके साथ ये एक तरह से जो पॉइंट है ना वो कहता है कि प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी की अलामत है, लेकिन उसके साथ वहाँ पे क्या हुआ है, उसको वहाँ पे मार दिया गया है। अगर हम इसका डीपली एनालिसिस करें तो हम इस के जो असल मकसद है ना उस तक भी पहुंच सकते हैं, जहाँ पर राइटर ने जो डाउन का वर्ड यूज़ किया ना उसका मतलब क्या है। उसमें जो राइटर ने डे ब्रेक को के बारे में बात की है ना, तो डे ब्रेक जो है ना वो किसको हाईलाइट करता है, वो होप को हाईलाइट करता है। यानी कि जो सुबह का वक्त होता है कितना खूबसूरत वक्त होता है ना, वो इंसान जो पूरा दिन काम करते हुए थक जाता है, पूरा दिन वो अपनी ज़रूरियात अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, तो वो शाम के वक्त बहुत उदास होता है, बहुत परेशान होता है कि उसने पूरा दिन में वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसी उदासी की हालत में अगर वो सो जाता है तो वो जब सुबह उठता है तो सुबह की जैसे ही सुबह की जो किरण होती है ना वो कुछ इस तरह से होती है कि उसको देखने से उसके दिल में एक नई उम्मीद, नया जज्बा और नई जो सोच है ना वो उनके अंदर आ जाती है कि जी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं इस दिन में। तो एक नई तरह की उनको उम्मीद मिल जाती है। तो यहाँ पे ये जो सुबह के बारे में बात की गई है ना, डॉन जो है वो क्या है कि वो सुबह का जो टाइम है ना ये बहुत ही पुरअमन होता है। इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है, इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि यहाँ पे होप की बात हुई है, उम्मीद की, यानी कि सुबह की जो किरणें होती है ना वो नई उम्मीदें लेकर आती हैं। सुबह का जो वक्त होता है ना ये बहुत ही पुरअमन होता है, खुशियाँ लेकर आता है, आगे एक नया जज्बा लेकर आता है कि इंसान ने आगे ज़िंदगी में क्या करना है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि जो सुबह का टाइम था वहाँ पर रेबल के साथ क्या हुआ, वही सुबह का टाइम ही था ना जिस वक्त उसको कत्ल कर दिया। इतना पुरअमन जो वक्त था उस टाइम में उसको कत्ल कर दिया गया, उसको मार दिया गया। तो नेक्स्ट पार्ट में ही ना दाऊद कमाल ने इस कत्ल का जो मंजर बयान किया ना वो बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ तरीके में वो ना इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने बताया कि जो कव्वे हैं ना वो उसके मर्डर के वक्त वहाँ पर जमा हुए थे। आसमान पर क्या उनका एक झूठ जमा हुआ था, आसमान के ऊपर बहुत ज़्यादा कव्वे थे, और वो जो कव्वे हैं वो किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, वो मौत को सिंबलाइज करते हैं। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मौत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो इस पोएम के अंदर ऑर्चिड वॉल के बारे में बात की गई है ना, तो जो ऑर्चिड वॉल है मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज कर रही है, ठीक है। ये जो समाजी और माशी तरक्की का जो निशान है ना वो माना जाता है। उसके अलावा जो डॉन है, तो डॉन क्या चीज़ थी, सुबह को जो नया दिन और नई उम्मीद की जो अलामत है ना, रेबल के साथ उस वक्त क्या हुआ, सुबह के टाइम में उसको कत्ल कर दिया गया। जबकि जो सुबह का वक्त है ना वो बहुत ही पुरअमन दिखाया गया। इस वक्त लोग अपने दिन का आगाज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और ये इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि जो हमारी सोसाइटी है ना वो कभी भी उम्मीद की जो किरण है ना उसको कभी भी बढ़ने नहीं देगी, कभी भी इस माशरे को तरक्की नहीं करने देगी, क्योंकि वो उन लोगों ने तो इसका साथ ही नहीं देना, उन लोगों ने तो कुछ करना ही नहीं है ना। उसके बाद है जी क्रोज। अब जो ये जो क्रोज है ना, क्रोज के बारे में मैंने आपको बताया कि कौवा जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो मौत और बर्बादी को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस मौत में जो कौवों का जिक्र किया गया, इस पोइम के अंदर जो कौवों का जिक्र किया गया ना, इसमें ये बात दिखाई गई है कि अगर कोई भी रेबल होगा ना तो वो गलत बात के खिलाफ तो आवाज़ उठाएगा, तो क्या उसको मार दिया जाएगा, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा हर बार। और सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी इस तरह कभी भी अमन में नहीं हो सकती, कभी भी पुरसकून नहीं हो सकती। ये जो हमारी सोसाइटी है ना वो पीछे हट जाती है, ऐसे लोगों से दूर हो जाती है। सिर्फ इसी वजह से दूर होती है कि उनका बीच में कोई ऐसा मसला ना बने कि उनके साथ कुछ गलत ना हो रहा है तो उसी के साथ होने दें, बाकी सब लोग जो है ना वो उसके साथ नहीं होते, वो सब लोग पीछे हट जाते हैं। हमेशा वहाँ पर बात सुनी जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग साथ हों, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हों, तो वहीं पर उनकी बात सुनी जाती है। तो अब हम चलते हैं कि जो लास्ट लाइन्स है ना उनके अंदर क्या चीज़ बताई गई। उनके अंदर कहा गया कि वी टेयर ऑन द स्टबल द ब्लाइंड अर्थ मस्ट बी फेड। अब ये जो स्टबल है ना वो चीज़ है जो गंदम की जड़ें होती है ना, और हमारे ज़मीन को अब क्या ज़रूरत है, फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत है, ज़मीन को फीड करने की ज़रूरत है, यानी कि ये सब चीज़ें ना बदलने की ज़रूरत है। तो अगर हम इसके टोन की बात करें तो इसकी जो टोन है ना वो बहुत ही डिप्रेस्ड है, बहुत ही हेल्पलेस है और अनप्रोटेक्टेड है। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।